हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे सीधे धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्टैंड करेंट कैरिंग कंडक्टर इनफिनाइट लेंथ। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे और ये मैं इसके लिए अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश के लिए दोनों के लिए है। ठीक है, तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूँगा। ठीक है, तो आप लोग समझ जाना। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या बोले आप सीधे धारावाही तार। ठीक है, मान लो आपका एक सीधे धारावाही तार है। ये क्या है? आपका सीधे धारावाही तार है। ठीक है, इस तार का नाम दिए अपन क्या दिए? एक्स और वाई। ठीक है, और इसकी लंबाई कितना है? इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट है मतलब क्या है? अनंत है। ठीक है, अब सपोज इस यहाँ पे एक क्या है? बिंदु है। ठीक है, इस बिंदु का नाम दे दिए अपन, क्या दे दिए? पॉइंट ओ। ठीक है, यहाँ पे क्या धारा, इसमें क्या प्रवाहित हो रही है? आपका धारा आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इस बिंदु क्या का नाम दे दिए? ओ, और इस बिंदु से ठीक है कहाँ तक से? आपका डी दूरी पे क्या है? डी दूरी पे आपका क्या है? पॉइंट पी है, जहाँ पे क्या निकालना है अपन को? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, अब पॉइंट पी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो इसको मैं क्या कर दिया? इसको आपका यहाँ से इसको ऐसे मैं मैच कर दिया और इसको यहाँ से मैं ऐसे मैच कर दिया। ठीक है, सपोज आपका ये वाला एंगल बना रहे हैं आपका अल्फा 2 और ये वाला बना रहे हैं आपका अल्फा 1। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है? ये आपका कंडक्टर हो गया। ठीक है, चालक हो गया। ठीक है, अब इस पे क्या करना है मेरे को? पॉइंट बी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो पॉइंट बी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए कोई अल्पांश लेते हैं, छोटा सा आपका एलिमेंट से लेते हैं। मान लो ये छोटा सा एलिमेंट मैं क्या लिया? आपका डीएल लिया। कहाँ पे लिया? ये यहाँ पे लिया। ठीक है, यहाँ से कहाँ तक लिया? ये यहाँ से यहाँ तक ले लिया। ठीक है, इसका छोटा सा अल्पांश है डीएल। ठीक है, इसको इस पॉइंट का नाम दे दिया मैं ए, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैं बी। ठीक है, अब इस पॉइंट को क्या किया? मैं यहां से मैच करा दिया पॉइंट पी पे। ठीक है, पॉइंट बी से पॉइंट पी की दूरी सपोज क्या है? आपका आर है। क्या है? आपका आर है। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया? आपका आर हो गया। ठीक है, अब एक और पॉइंट है यहाँ पे ए। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी मैं क्या कर दिया? पॉइंट पी पे क्या कर दिया? मैच कर दिया। ये पॉइंट ए को पॉइंट पी में क्या कर दिया? मैच कर दिया। ठीक है, अब ये जो छोटे वाला अल्पांश है, ये जो छोटे वाला अल्पांश है, ठीक है, ये हो गया आपका छोटे वाला अल्पांश हो गया। ठीक है, सपोज इसका जो एंगल है आपके पास क्या है? आपका डी अल्फा है। ठीक है, मतलब ये कैसे बन गया? ये इस टाइप का बन गया। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो जाएगा? पी हो गया, ये क्या हो जाएगा? आपका डी एल हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? आपका डी अल्फा हो गया। ठीक है, अब देखो मेरे को इस पे क्या निकालना है? इस अल्पांश के कारण क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पे? पॉइंट पी पर, इस अल्पांश के कारण, एक छोटे से एलिमेंट के कारण। ठीक है, तो इस छोटे से एलिमेंट के कारण यहाँ पे पॉइंट पी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करूंगा? मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा। कहाँ पे? आपका पॉइंट, ठीक है, आपका लाइन ए पी पे। ठीक है, ए पी, इसको ऐसे कर दो, इसको बी कर दो, इसको ए कर दो। ठीक है, आपका पॉइंट, आपका लाइन बी पी पे। ठीक है, आपका ए से पॉइंट से आपका क्या आपका लाइन ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये वाला एंगल कैसे बनेगा? ये वाला एंगल आपका ऐसे बन जाएगा। कैसे बनेगा आपका ये वाला एंगल? ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा ऐसे, और ये हो जाएगा आपका ऐसे। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए तो ये क्या बनाएगा? आपका 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, सपोज ये वाला एंगल आपका क्या है? थीटा है। क्या है? थीटा है, मतलब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? आपका थीटा है। ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट भी है, और ये क्या हो जाएगा? आपका पॉइंट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब देखो ये पूरा एंगल कितना होता है? सपोज ये पॉइंट बी है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा? ये पूरा एंगल होगा आपका 180 होगा। ठीक है, अब 180 होगा, बट यहां से आपका क्या हो रहा है? ऐसे एंगल बना रहा है, तो ये एंगल कितना बना रहा है? आपका थीटा बना रहा है, तो ये वाला एंगल कितना बनाएगा? आपका 180 माइनस
थीटा। ठीक है, पूरे एंगल में इस एंगल को माइनस कर दिया तो ये वाला एंगल निकल गया, तो 180 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये वाला एंगल फाइनली क्या हो जाएगा आपके पास, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो ए से पी तक की लंबाई कितना है, ए से पी तक की लंबाई कितना है आपका, आर है। ठीक है, ओ से पी तक की लंबाई कितना है आपका, डी है। ओ से पी तक की लंबाई कितना है आपका, डी है। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे देखो ये आपका ये ओ पी एक्स कितना एंगल बना रहे हैं, नीचे में आपका अल्फा 2। ठीक है, और ऊपर में देखो ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, यहाँ पे है आपका ओ पी बी, यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है आपका अल्फा 2। ठीक है, इतना हो गया। ये डायग्राम आप लोग का क्लियर हुआ कैसे कैसे एंगल बन रहा है। अब डेरिवेशन पे आते हैं। तो डेरिवेशन में क्या निकालना है, पॉइंट पी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो बायो-सेवर्ट के नियम के अकॉर्डिंग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर क्या होता है, डी बी इक्वल टू होता है μ0 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपान क्या होता है आर स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन समीकरण नंबर 1 दे दिए। ठीक है, अब देखो फिर वही चीज बताया मैं, ए पी इक्वल टू क्या लिखा हूं मैं, आर, और ओ पी इक्वल टू क्या लिखा हूं मैं, डी लिखा हूं। ठीक है, ओ पी इक्वल टू क्या लिखा हूं मैं, डी लिखा हूं। ठीक है, अब देखो ये एंगल में देखो ए सी बी में, देखो ए सी बी में क्या होगा, ए सी बी में देखो यहाँ पे एंगल बना रहे तो इसको फोकस करो। तो ए सी बी में साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, अर्थात साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखो जहाँ पे एंगल बनाते हैं उसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, अर्थात परपेंडिकुलर होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका लंब, अर्थात क्या हो जाएगा ए सी क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, अपान क्या होता है, हाइपोटेनियस कर्ण। ठीक है, तो हाइपोटेनियस इसके लिए क्या हो जाएगा ए बी। ऐसा जी, सपोज ये आपका बढ़ रहा है, ऐसा बढ़ रहा है, मान के चलो ये क्या है आपका 90 डिग्री है। ठीक है, ये क्या है आपका पॉइंट सी है। ठीक है, और ये क्या है आपका पॉइंट ए है, और ये क्या है आपका पॉइंट बी है। ठीक है, यही है ना। अब यहाँ पे आपका थीटा बढ़ रहा है, तो थीटा के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, तो साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन को क्या है पॉइंट पी पे क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी एट पॉइंट पी पे, किसके कारण, स्मॉल एलिमेंट डी एल के कारण। ठीक है, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, साइन, अब साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा, AC का AC, AB का AB हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीपल किए, तो क्रॉस मल्टीपल किए तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB साइन थीटा। ठीक है, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB साइन थीटा, ये AB साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो AC इक्वल टू AB, AB का जो वैल्यू है यहां से यहां तक कितना है आपका, DL है। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास DL हो जाएगा। तो AC का AC, AB इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, DL रख सकता हूं, तो DL हो जाएगा, साइन थीटा का साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन नंबर दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है, इक्वेशन नंबर 1 and 2 से। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 से। तो DB का DB हो जाएगा μ0 का μ0 अपन 4 पाई का 4 पाई इंटू आई का आई DL साइन थीटा। अब यहां से देखो DL साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, AC। तो DL साइन थीटा के प्लेस में क्या लिख दिया, AC अपान क्या अपान R का स्क्वायर। इसको दे दिए अपन क्या, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखो इस वाले एंगल पे, इस वाले एंगल पे मतलब ABP पे। ठीक है, ABP कोण, अर्थात क्या होता है एंगल, एंगल इक्वल टू क्या होता है, चाप अपान त्रिज्या, R का अपान रेडियस। ठीक है, अब यहाँ पे कोण कितना बना रहा है, यहाँ पे एंगल कितना बना है, D अल्फा। तो क्या हो जाएगा आपका D अल्फा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं, कौन सा लाइन ड्रॉ किए हैं आपका AC। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका R का हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका R का मतलब क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। ठीक है, और त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना आपका R है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा R हो जाएगा। ठीक है, तो D अल्फा इक्वल टू होता है AC अपान R। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, D अल्फा। तो AC इक्वल टू होता है R इंटू D अल्फा। ठीक है,
अब देखो समीकरण 3 क्या आता है, डी बी इक्वल टू होता है म्यू 0 4 पाई इंटू आई इंटू ए सी अपन आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या मिला, आर सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू क्या मिला, आर डी अल्फा मिला है। तो ए सी का वैल्यू इतना है, इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो क्या हो जाएगा, देखो डी बी का डी बी म्यू 0 4 पाई का म्यू 0 4 पाई इंटू आई का आई हो जाएगा, ए सी इक्वल टू क्या लिखो, आर डी अल्फा। तो आर डी अल्फा हो जाएगा अपन आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आर और एक आर कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, डी बी इक्वल टू बचेगा म्यू 0/4 पाई इंटू आई डी अल्फा अपान आर। ठीक है, इसको दे दिया अपन इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखो किस एंगल में देख रहे हैं अपन, OPB में। ठीक है, OPB में मतलब कौन सा एंगल में, यहाँ से OPB में। ठीक है, तो OPB में कितना एंगल बनाया है, यहाँ से देखो आपका OPB में। ठीक है, ये वैसा आपका ये OPB, ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा 1। ठीक है, यहाँ पे अल्फा बना रहा है। ठीक है, तो OPB में देखो कॉस अल्फा। ठीक है, कॉस अल्फा, ये OPB ये पूरा अल्फा बना रहा है। ठीक है, कहाँ से देखो OPB ये कितना एंगल बना रहा है आपका, अल्फा बना रहा है। ठीक है, और ये टोटल एंगल बना रहे हैं, ये वाला एंगल बना रहा है आपका अल्फा 1। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपके पास। ठीक है, OPB में क्या हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। ठीक है, अब यहाँ से देखो बेस क्या हो जाएगा आपका O से P, तो O से P का डिस्टेंस कितना है आपका D। ठीक है, और हाइपोटेनियस कितना है आपका, हाइपोटेनियस BP इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस अल्फा का कॉस अल्फा हो जाएगा, आधार बेस कितना है आपका D, तो D का D हो जाएगा कर्ण अर्थात हाइपोटेनियस अपान क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, D अपान R। और इसको मैं अगर R के फॉर्म में लिखूंगा तो R को मैं यहाँ पे प्लेसमेंट कर दिया तो R यहाँ पे आ जाएगा, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो R इक्वल टू D अपान कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, जस्ट ये चेंज होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, D अपान कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहां से देखो समीकरण 4 में देखो DB का DB म्यू 0 4 पाई का म्यू 0 4 पाई इंटू आई डी अल्फा अपान